जय श्री कृष्णा। आज हम बात करेंगे सुख और शांति को लेके और जिंदा और मुर्दे को लेके। ये जिंदा व्यक्ति कैसे जी रहा है और मुर्दा व्यक्ति कैसे मर रहा है, इस विषय में आज अपन बात करेंगे। एक समय की बात है, एक बच्चा स्कूल से आ रहा था, उसका पिताजी उसको लेकर आ रहे थे और उसी समय सिग्नल के पास में वो बच्चा खड़ा था उसके पिता के साथ। वहाँ से एक लाश जा रही थी, तो लाश के आगे और पीछे जितने भी लोग थे सब कह रहे थे राम राम सत्य है, राम राम सत्य है। लेकिन जो वो अर्थी के ऊपर लेटा हुआ इंसान जो मर चुका, वो नहीं बोल रहा था राम राम सत्य है। इस बात को लेके वो छोटा सा बच्चा थोड़ा सा चिंतित हुआ और उसने अपने पिता से इस विषय में पूछा कि पापा, आगे और पीछे इस अर्थी के जितने भी लोग हैं सब राम राम सत्य बोल रहे हैं, लेकिन वो जो अर्थी के ऊपर लेटा हुआ आदमी है वो राम राम सत्य क्यों नहीं बोल रहा है? तो उसके पिता ने बताया कि बेटा वो कैसे राम राम सत्य बोलेगा, वो अब मर चुका है, वो अब जीवन में कभी भी राम राम सत्य नहीं बोल सकता। इसलिए क्योंकि वो अब इस दुनिया में नहीं रहा है, वो अभी स्वर्गलोकीय पधार गया है, स्वर्ग चला गया है, भगवान के चरणों में स्थान उसे मिलेगा। अब वो इस दुनिया में नहीं रहा है, इसलिए वो राम राम सत्य नहीं बोल सकता है। तो इस छोटी सी बात से हमें एक बात ज्ञात होती है और इससे हमें इस चीज़ का ध्यान आना चाहिए कि जीवन भर हम जिसको कहते हैं धन धन, लास्ट में हो जाता है हमारा निधन। जब हमारी कब्र में तिजोरी नहीं है और कफन में जेब भी नहीं है, तो हम जीवन भर ऐसी तैयारी क्यों करते हैं जो कुछ साथ ना जाए? जब हमारे साथ जीवन में कुछ साथ नहीं जाएगा और कुछ भी साथ नहीं जाएगा, तो हमें ऐसी तैयारी करने की क्या ज़रूरत है? तैयारी तो ऐसी करो कि प्रभु आपको देखें तो सीने से लगा लें, क्योंकि प्रभु पूरे ब्रह्मांड के मालिक हैं और एक एक कोटि इनके एक एक रूह में ब्रह्मांड समाया हुआ है। जब आप प्रभु के नाम का सुमरन करते हैं, प्रभु के नाम का चिंतन करते हैं, प्रभु के चरणों को माथे पर धारण करते हैं, प्रभु की नाम की तुलसी की माला पहनते हैं, प्रभु का गुणगान करते हैं और प्रभु के प्रति लोगों को प्रेरित करते हैं, जागरूक करते हैं, तो इससे प्रभु खुश होते हैं। आज एक छोटा सा एग्जाम्पल बताता हूँ आपको कि छेनी और हथौड़ी की मार खाकर, छेनी और हथौड़ी की मार खाकर एक पत्थर भगवान बन जाता है। छेनी और हथौड़ी की मार खाकर एक पत्थर भगवान बन जाता है, लेकिन इंसान हर रोज मंदिर जाकर भी इंसान नहीं बन पाता है। उस मंदिर में हम जाकर अपना माथा टेकते हैं, चरण छूते हैं, आशीर्वाद लेते हैं जिस मूर्त को हमने बनाया है या हमारे जैसे किसी कारीगर ने बनाया है, लेकिन उस मूर्त के आगे हम कभी माथा टेकना पसंद नहीं करते, प्यार से गले नहीं लगाते और हाथ जोड़कर नमस्कार नहीं करते सम्मान से जिस मूर्त ने हमें बनाया है। क्या हमारे माँ बाप किसी मूर्त से कम हैं जिसने अपने जैसी एक मूर्त प्रजनन की है, 9 महीने गोद में रख के हमारा विकास किया है और हमें जीवन में आगे बढ़ने की प्रेरणा दी है? ऐसे माता पिता को हम सत सत नमन करेंगे। मंदिर में ना मिलेंगे, गुरुद्वारे ना मिलेंगे, मंदिर में ना मिलेंगे, गुरुद्वारे ना मिलेंगे, अरे घर में ही बैठे हैं तेरे भगवान। कर ले माता को प्रणाम, अपने पिता को प्रणाम, कर ले माता को प्रणाम, अपने पिता को प्रणाम। जिसकी उंगली पकड़ के तुमने चलना सीखा है, जिसकी उंगली पकड़ के तुमने चलना सीखा है, जिसके सहारे से तुमने कुछ करना सीखा है, ऐसी माता को प्रणाम, ऐसे पिता को प्रणाम। मंदिर में ना मिलेंगे, गुरुद्वारे ना मिलेंगे, विद्यालय में बैठे हैं तेरे भगवान।
कर ले गुरु को प्रणाम, अपने शिक्षक को प्रणाम। हमारा विषय सीधा है कि गुरु गोविंद दोहो खड़े, काके लागू पाए, बलिहारी गुरु आपने गोविंद दियो बताए। गुरु ही हमें बताते हैं कि इस संसार में गोविंद हैं, इसलिए गुरु का महत्व और गुरु का हक गोविंद से भी बड़ा है, क्योंकि गुरु ही हमें प्रेरित करते हैं और गुरु ही हमें प्रेरणा देते हैं कि हमें जीवन में कैसे जीना चाहिए। इसलिए जो समय है अल्प समय उसको सही जगह इस्तेमाल करें और सही से जीवन जिए। जीवन में उस चीज़ का कभी अफसोस नहीं करना चाहिए जो हमारे पास नहीं है, लेकिन उसका आनंद हमें ज़रूर उठाना चाहिए जो हमारे पास है। कभी कभी ऐसा होता है कि हम किसी को देखकर अपने मन को उदास कर लेते हैं, किसी चीज़ को देखकर हम अपने मन को ठेस पहुंचाते हैं या अपने जीने का तरीका बदल देते हैं। नहीं, जीवन में किसी भी ऐसी चीज़ को लेके आप दुखी ना हों जिससे आपका मन दुखे। किसी भी चीज़ को लेके आप दुख और परेशानी अपने मन के अंदर या जीवन के अंदर ना लाएं। कोई भी चीज़ इस दुनिया में आपके साथ जाने वाली नहीं है, और साथ अगर जाएगा तो लोगों का व्यवहार, आपका खुद का व्यवहार, आप अपने व्यवहार को ही अपनी पहचान बनाओ। किसी चीज़ को अपनी पहचान मत बनाओ कि हमने आज ऑडी गाड़ी खरीद ली है या मर्सिडीज़ गाड़ी खरीद ली तो लोग मर्सिडीज़ वाला हमें कहेंगे। नहीं, आपका व्यवहार आपकी पहचान होनी चाहिए, और पहचान से पहले आपका व्यवहार आपकी पहचान होनी चाहिए, क्योंकि आपका जब व्यवहार है ना वही एक पहचान होनी चाहिए। इसलिए हमें कभी भी खुश रहने की वजह ढूंढनी चाहिए, ना कि दुख रहने का कारण। खुश रहो, अच्छे से जियो। जीवन में सब कुछ ईश्वर ने हमें निःशुल्क दिया है जो हमें जीने के लिए चाहिए। ईश्वर ने हमें छत दी है, पहनने के लिए कपड़े दिए हैं, जीने के लिए सांसें दी हैं, पीने के लिए पानी दिया है, रहने के लिए घर दिया है। भगवान जैसे माता पिता दिए हैं, हमें उनका आदर और सम्मान करना चाहिए, और हमें हर किसी में भगवान देखना चाहिए। किसी का दिल ना दुखाना चाहिए, ये विचार आपका होना चाहिए। हर किसी को खुश रखना आपके बस में नहीं है, लेकिन आपकी वजह से किसी को दुख तकलीफ पीड़ा ना पहुँचे ये तो आपके ही बस में हो। इतना और ज़रूर आपको करना ही चाहिए। जय श्री कृष्ण बोलो, जय राधे। आज का वीडियो हम समाप्त करते हैं और मंगलम करते हैं। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो इसको सब्सक्राइब करें और लाइक करें। हरि बोल, हरि बोल, हरि बोल।